वजीर आला सिंध का हर कीमत पर नहरों का मंसूबा न बनने देने का ऐलान। कहा उम्मीद है वजीर आजम इंसाफ से काम लेंगे। मुराद अली शाह ने बताया कि जुलाई 2024 से नहरी मंसूबे पर काम और नवंबर से एकनिक में मंजूरी रुकी हुई है, लेकिन अब तक मंसूबे को खत्म क्यों नहीं किया गया। मंसूबा खत्म होने का ऐलान होना चाहिए। वकील और कौम परस्त एहतजाज जरूर करें, मगर अपने लोगों को तकलीफ देने से गुरेज करें। पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत का तरीका कार वजीर आजम तय करेंगे। वजीर आजम के मुशीर बिला सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा बिलावल ने जलसे में जो कहा वो जोश खिताबत में कहा, उस पर रद्दअमल देने की जरूरत नहीं, लेकिन जिन्हें बिलावल फॉर्म 47 का कह रहे हैं उन्हीं के वोटों से सदर जरदारी भी मुंतखब हुए हैं। बयानात एक दायरे में होने चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि एक तरफ नून लीग के संजीदा लोगों से बातचीत जारी है तो दूसरी तरफ कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। शायद पंजाब हुकूमत ये चाहती है कि सिंध हुकूमत की तरफ से भी वैसे ही बयानात आएँ और नतीजे में वफाकी हुकूमत मुतासिर हो। नवाज और शहबाज शरीफ सियासी माहौल खराब करने वालों को समझाएं। उल्टे सीधे बयानात आते रहे तो हम भी अपने तर्जुमानों को नहीं रोक सकेंगे। कैनाल्स के खिलाफ सिंध असेंबली से मंजूर करारदाद में चश्मा राइट बैंक कैनाल का जिक्र होने पर केपी हुकूमत को एतराज। सूबाई महकमा आबपाशी ने करारदाद से चश्मा राइट बैंक कैनाल का मंसूबा हज़फ करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला से इस बारे में सूबाई असेंबली से करारदाद मंजूर करवाने की इस्तदा। मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाने की भी सिफारिश कर दी। दस्तावेज में कहा गया कि चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा। वफाकी हुकूमत ने 30 साल बाद मंसूबे की मंजूरी दी है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबा हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का हुक्म। अल-यमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हमाद अजहर समेत 3 रहनुमाओं के भी वारंट जारी। अदालत में पुलिस ने बताया कि अल-यमीन गंडापुर और दीगर अफराद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। उन्हें कई बार शामिल तफ्तीश होने के लिए तलब किया गया। मुल्ज़िमान 5 अक्टूबर के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई से वकला और अहले खाना की मुलाकात का दिन। पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा और दीगर अफराद को नाकों पर रोक दिया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि 1 महीना हो चुका है, मिलने नहीं दिया जा रहा। हम वापस नहीं जाएंगे, इधर ही बैठे रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म तुर्की में आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोर की करबला में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाज़री। पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के लिए दुआ। ज़ायरीन के लिए गवर्नर सिंध की जानिब से लंगर का अहतमाम। गवर्नर सिंध ने हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े से मुत्तसिल म्यूजियम का दौरा भी किया। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा। 1 तोला सोना 5,900 रुपए के इजाफे के बाद 3,63,700 रुपए का हो गया। और HBL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का टाकरा होगा। लाहौर कलंदर्स के 3 मैचेस के बाद 4 पॉइंट हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने अब तक किसी मैच में कामयाबी हासिल नहीं की। मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दादू और नवाबशाह में 44 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस की गई। लाड़काना में भी दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। पंजाब के शहरों लाहौर, मुल्तान और भावलपुर में भी दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। कराची हीट वेव की लपेट में 38 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। जुमेरात से शहर में गर्मी में कमी की पेशगोई। शिमाली बलोचिस्तान में अप्रैल के अख्ताम पर भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। चमन के इलाके, तोबा चकजई और तोबा काकड़ी के बालाई इलाकों में टैंकियों और नदी नालों में पानी जम गया।
मौसमी बीमारियों में इजाफा, अंगूर, सेब, खुबानी और आड़ू समेत चेरी के बागात को नुकसान। आपको एक साल बाद याद आया कि सनम जावेद ने जुर्म किया? क्या मालूम कल आप मीरा या किसी और का नाम भी 9 मई के केसेस में शामिल कर दें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने 9 मई के केसेस में सनम जावेद की बरियत के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि अब आप ये केस क्यों चलाना चाहते हैं। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त में इख्तियारात से बढ़कर फैसला दिया। हाई कोर्ट सोमोटो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि इनका फैसला मौजूद है। हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। अदालत ने केस की समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। GHQ हमला केस की समाअत में शेख रशीद की बरियत की अपील पर पंजाब हुकूमत ने शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। मरीम नवाज ने जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। मादनियात के ख़जाने की सर्वेलेंस मौसर बनाने का हुक्म। इजलास में कायदाबाद में स्पेशल इकनॉमिक जोन को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करार देने की तजवीज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट रिकॉर्ड 35 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती काम का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्पीड के साथ मायार को भी बरकरार रखा जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर से शहरियों को आमदरफ्त में आसानी होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। वाशिंगटन में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टाफ लेवल मुआहदे पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर ख़जाना अमरीकी महकमा ख़जाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी से भी मिले। ज़ोहराने पर अमरीकी कारोबारी शख्सियात और रहनुमाओं से भी मुलाकात। आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा से मुलाकात में पायदार मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के अज़्म का अयादा। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कमीशन ने आइन और कानून को फॉलो करते हुए PTI के इलेक्शन नहीं माने और इंतखाबी निशान वापस लिया। इस केस में भी आइन और कानून को फॉलो करेंगे। वकील PTI ने कहा कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे तो लिख देते PTI खत्म हो गई है, या ये कह दें कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, हम दोबारा करवा देंगे। जिस पर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि PTI इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। मारूफ अदाकार, मेज़बान और कॉमेडियन मोइन अख्तर का आज भी दिलों पर राज। चाहने वालों ने उनकी बरसी पर उन्हें बहुत याद किया।